हाय हेलो एंड नमस्ते। लेटेस्ट न्यूज में टॉप टैप जारूकीत और मिनली थानाकॉन पेबैक द सीरीज बीएल ड्रामा के साथ शुरू हो चुकी है एक नई ऑन स्क्रीन जर्नी। बीएल इंडस्ट्री में कुछ पेयरिंग्स ऐसी होती हैं जो डेब्यू से पहले ही फैंस के बीच हाइप क्रिएट कर देती हैं और कुछ पेयरिंग्स ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बनाती है। टॉप टैप और मिनली इसी सेकंड कैटेगरी में आते हैं। शायद इसी वजह से उनकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। पेबैक द सीरीज के साथ दोनों किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश इमेज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ये उनका पहला मेजर प्रोजेक्ट है जहां उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस के सामने ग्रेजुअली शेप होगी और ये जर्नी किसी क्यूट या फ्लफी रोमांस से नहीं बल्कि रिवेंज, मिसट्रस्ट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होती है। अभी तक टॉप टैप और मिनली के पास एक लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री या फिक्स्ड ऑन स्क्रीन इमेज नहीं है, न ही ऑडियंस की कोई प्री डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस है। सिर्फ एक फर्स्ट प्रोजेक्ट, एक फ्रेश डायनामिक और वो एक्साइटमेंट की ये पेयरिंग फ्यूचर में किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी। मिनली, जिनका जन्म 15 मार्च 2000 को हुआ था, एक्टिंग में आने से पहले परफॉर्मेंस वर्ल्ड का हिस्सा रह चुके हैं। वो कोरियन सर्वाइवल शोज अंडर 19 और बॉयज प्लैनेट में नजर आ चुके हैं। बाद में उनका कनेक्शन एप्लन इंटरनेशनल और बॉय ग्रुप असाइड के साथ भी रहा। इसी बैकग्राउंड की वजह से मिनली स्क्रीन पर एक नेचुरल परफॉर्मर की एनर्जी लेकर आते हैं। डांस, म्यूजिक, स्टेज परफॉर्मेंस और लाइव ऑडियंस के प्रेशर का एक्सपीरियंस उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब उनका करियर म्यूजिक और एक्टिंग के बीच ट्रांजिशन कर रहा है और यही चीज उन्हें देखना और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। दूसरी तरफ टॉप टैप, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 2003 को हुआ था, इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए अभी रिलेटिवली नया नाम है। पेबैक द सीरीज बहुत से फैंस के लिए उनका पहला मेजर इंट्रोडक्शन होगा। सीरीज से पहले उनके वर्क का एक नोटेबल प्रोजेक्ट थिएटर प्रोडक्शन द हाउस ऑफ मिरर्स रहा है। थिएटर बैकग्राउंड होने के बावजूद उनका स्क्रीन करियर अभी शुरुआती स्टेज पर है। शायद इसी वजह से ऑडियंस उन्हें बिना किसी प्री कंसेप्ट इमेज के डिस्कवर कर पाएगी। जब किसी एक्टर की जर्नी बिल्कुल बिगिनिंग से देखने को मिले तो उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। पेबैक द सीरीज सिर्फ टॉप टैप और मिनली का पहला प्रोजेक्ट साथ में नहीं है, बल्कि दोनों का लीड एक्टर्स के रूप में भी एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। कोरियन वेबटून पर बेस्ड इस सीरीज की स्टोरी सन के अराउंड घूमती है, जो बिट्रेयल की वजह से सब कुछ खोने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिवेंज लेने के लिए एंट्री करता है। लेकिन उसका प्लान और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब उसकी मुलाकात जैसे होती है जो ड्रीम एंटरटेनमेंट का सीक्रेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सीरीज में मिनली सन का रोल प्ले कर रहा है, ऐसे कैरेक्टर का जो लॉस, एंगर और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाने की डेस्परेट कोशिश से गुजरता है। वहीं टॉप टैप जे के रोल में नजर आएंगे, जो पावर, स्ट्रेटेजी और सीक्रेट से घिरा हुआ एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। इन दोनों की पेयरिंग को खास बनाता है सीरीज का टोन। ये कोई टिपिकल स्वीट रोमांस नहीं है जहाँ कैरेक्टर्स पहली मुलाकात से ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ रिलेशनशिप, रिवेंज, डिस्ट्रेस और इमोशनल स्कार्स के बीच डेवलप होता है। सन और जय की केमिस्ट्री कंफर्ट से नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन और डेंजर एक साथ एग्जिस्ट करते नजर आते हैं। ट्रस्ट भी इंस्टेंटली नहीं बनता बल्कि स्टोरी के साथ धीरे धीरे इवॉल्व होता है और शायद इसी वजह से टॉप टैप और मिनली की पेयरिंग इतनी प्रॉमिसिंग लगती है। दोनों की केमिस्ट्री अभी डेवलप हो रही है। अभी उनके पास ज्यादा इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं है जिनसे उनकी डायनामिक को डिफाइन किया जा सके, लेकिन कभी कभी यही फ्रेशनेस किसी पेयरिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फिलहाल पेबैक द सीरीज ऑडियंस को उनकी केमिस्ट्री की सिर्फ पहली झलक दे रहा है। मिनली अपने एनर्जेटिक परफॉर्मर बैकग्राउंड के साथ स्क्रीन पर इंटेंसिटी लेकर आते हैं, जबकि टॉप टैप अपनी काम, रिस्ट्रेन और मिस्टीरियस प्रेजेंस से बैलेंस क्रिएट करते हैं। दोनों मिलकर एक ऑब्वियस सॉफ्ट पेयरिंग क्रिएट नहीं करते, बल्कि उनकी केमिस्ट्री में टेंशन, इमोशनल डिस्टेंस और स्लो बर्न अट्रैक्शन का एक यूनिक कलर नजर आता है। अब ये कहना जल्दी होगा कि टॉप टैप मिनली फ्यूचर में बीएल इंडस्ट्री की नेक्स्ट बिग पेयरिंग बनेंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी जर्नी देखने का ये परफेक्ट वक्त है, क्योंकि कई बार किसी पेयरिंग का सबसे एक्साइटिंग फेज वो नहीं होता जब सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका होता है, बल्कि तब होता है जब हर चीज बस शुरू ही हो रही हो। इस सीरीज को लेकर आप भी अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।